मकसद आपको खौफजदा करना बिल्कुल नहीं, मकसद डराना बिल्कुल नहीं, मकसद सिर्फ सच्चाई से आपका राब्ता कराने का है। सच्चाई भयानक है। कोरोना से इंसान को परेशानी सिर्फ जिंदा रहने तक नहीं है, यह भी जान लीजिए कि मरने के बाद भी क्या हालात हैं आपके सामने हैं। किसी की मौत हो रही है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जगह तलाशनी पड़ रही है, क्योंकि जगह बची नहीं है। लोगों को शवों के साथ लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यह हकीकत को बयां करती 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर यूपी के राजधानी लखनऊ से है, जहां दिन रात चिताएं जल रही हैं, मगर फिर भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, न शमशान में जगह न कब्रिस्तान खाली। तो उधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इन तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाए। देखिए वाराणसी घाट की तस्वीर, जहां लाशों के जलने के लिए जगह कम पड़ रही है। चिता की आग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लोगों की लंबी कतार है। ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि हालात कितने भयावह हैं। आपको खुद बचना है, अपनी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं मानो ध्वस्त हो चुकी हैं। जहां कहीं भी देखो मौत का सन्नाटा है। शमशान जल रहा है, इंसान जल रहा है और कोरोना सारे शहर को वीरान कर रहा है। देश के हर शमशान का और कब्रिस्तान का यही हाल है। शमशान में इतनी चिताएं जल रही हैं जैसे लाशों की सुनामी आ गई। कब्रिस्तान में तो दफनाने के लिए जमीन ही कम पड़ गई। यह दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगमबोध है और यहां हर तरफ एम्बुलेंस दिख रही है। चिताएं जल रही हैं। गिनते जाइए, कोरोना ने ऐसा कहर मचाया है कि यहां गिनना तक मुश्किल है कि कितने शव जल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो देखिए यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेज नजर आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेज नजर आएंगी आपको यहाँ पर। एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगमबोध घाट पर लगा हुआ है। जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट हैं या फिर क्रिश्चियन सेमेटरीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालात ये है कि यहाँ सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है। शमशान घाट के प्रबंधन के मुताबिक सामान्य मौत मरने वालों की संख्या अचानक से ज्यादा हो गई। पिछले 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 3 से 4 की एवरेज थी कोरोना पॉजिटिव। ये 5 से 10 तक होगी, 10 से 12, अब ये 11 से, और अब तक पिछले 3 दिन में तो कल यहाँ पे 37 आए हैं कोरोना पॉजिटिव, परसों 36 थे, उससे पहले 24 थे। तो 3-4 दिन से थोड़ा सा वजन है यहाँ पर ज़्यादा। और आज की अगर बात करें तो सर, आज सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ गए? यहाँ पर अभी 24 आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। और हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल भी प्लेटफार्म जो होते हैं, नॉर्मल अन्य बीमारी के कारण जो डेथ होती है, वो भी हमारे पास अधिक से अधिक यहाँ पर आ रहे हैं। कल 73 आए नॉर्मल भी। अगर दोनों को हमने कल कहा तो 100 हम पार कर चुके थे कल यहाँ पर। यह हाल सिर्फ शमशान का ही नहीं है, कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं है। ये दिल्ली के एक कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। पीपी किट में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो एक कोविड पेशेंट के शव को कब्रिस्तान लेकर आए हैं। एम्बुलेंस से डेड बॉडी उतारी गई और सीधे ताबूत में रखी गई। उसके बाद मौलवी ने पीपी किट पहनकर ही फातिहा पढ़ा।
और फिर सभी ताबूत को उठाकर ले गए और पहले से खोदी गई कब्र में ताबूत को दफन कर दिया गया। हालात ये है कि इस कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसीलिए अब जेसीबी मशीन की मदद से और जगह खोदी जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब शवों को दफनाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ट्रैक्टर जो है उसे बुलाया गया है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। पूरा एरिया कोविड डेडिकेटेड शवों के लिए है और यहाँ पर पिछले साल से लेकर अब तक इतने शवों को दफना दिया गया है कि अब यहाँ पर जगह बाकी नहीं रह गई है। पहली बात तो जो है जगह हमारी ख़त्म हो गई है। जो कोविड के ब्लॉक में जो जगह है वो मैयत की तादाद जो ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से तो ये जगह बढ़वाई जा रही है और नई कब्रें खोदी जा रही हैं मैयत की तादाद की वजह से। इस कब्रिस्तान में भी पिछले 4 दिनों से अचानक शवों के आने का सिलसिला कई गुना तक बढ़ गया है। जब ये वेव शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तो ये था कि हफ्ते में कभी एक आ गया, कभी 2 आ गए, मतलब टोटल मैंने 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी दफन की थी, लेकिन अब 4 तारीख से अब तक ही 70 कर चुका हूँ मैं। अब हम आपको कई जगह की तस्वीरें दिखाई और जिसमें से आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं, कितने बिगड़ चुके हैं। यूपी से आई भयावह तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों से जुड़ी ये खबर आपके सामने है। यूपी में एक दिन में 27,426 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 27,426 नए केस आए हैं। 103 मौत, सबसे ज्यादा लखनऊ के हालात बिगड़े हुए हैं। लखनऊ में 6500 लगभग 6600 नए मरीज हैं, 35 की मौत हुई है। प्रयागराज की बात करें आप तो 1758, वाराणसी में 2344 नए मरीज मिले हैं। तो यूपी में ये कोरोना अपडेट है, ये आंकड़े हैं। जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वाकई स्थिति हाथ से बाहर है, बेकाबू है। तो कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट आपके सामने है। 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। सीधा रुख करते हैं अवनीश अवस्थी का संबोधन, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दिया गया है कहीं भी किसी तरह से किसी गांव में कोई अव्यवस्था या झगड़ा ना हो। अगर कहीं किसी को लगता है कि गांव में कहीं कोई अव्यवस्था है, तुरंत 112 को फोन जरूर करें, जिससे कि किसी भी गांव में कोई भी अव्यवस्था पंचायत चुनाव के पहले न होने पाए। हम ये भी बताएंगे कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी, यदि पोल के कार्य में किसी ने बाधा डाली जाए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बताते हुए नजर आ रहे हैं अवनीश अवस्थी, जहां पर पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 1 तारीख को हुई, लेकिन कई जगहों से बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई, अशांति की खबरें आई और इसके अलावा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि कोरोना काल में पंचायत चुनाव क्यों। और जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ती देखी गईं, लोगों को इकट्ठा होते देखा गया, जब हालात बेकाबू हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव पर क्या एहतियात बरतनी है, इसी बारे में ब्रीफ कर रहे थे। तो बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला, 2 लाख रेमडेसिविर डोज मंगाने का फैसला हुआ है। अहमदाबाद की कंपनी को रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया गया है। यूपी सप्लाई कॉर्पोरेशन ने रेमडेसिविर का ये ऑर्डर भेजा है ताकि कोविड अस्पतालों में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है ये समझिए। इबोला के लिए एंटीवायरस ये ड्रग इजाद की गई थी। अमेरिका में ये पाया गया कि ये कोविड की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई। इसके बाद से जितने भी क्रिटिकल केसेस हैं कोरोना से, उनको ये डोज दी जाती है। इनकी कमी ना पड़े ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी सीरियस मरीज हैं दम तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन की कमी में। तो ये कमी ना हो, इसके लिए अहमदाबाद की कंपनी को 2 लाख का ऑर्डर भेजा गया है। पिछली अपडेट ये थी कि 25,000 डोजेस मंगाई गई थी। अपना पर्सनल प्लेन भेजा था यूपी सरकार ने, वहां से आई थी 25,000 डोज, लेकिन लगता है कमी है, इसीलिए आज 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है अहमदाबाद की कंपनी को। रेमडेसिविर डोज जो जीवन रक्षा डोज की तरह इंजेक्शन ये दी जाती है और ये ट्रीटमेंट में काम आने वाली बेहद खास दवाई। और इससे जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स भी आ रही हैं जो एबीपी गंगा पर हम लगातार दे रहे हैं, क्योंकि इन डोजेस के कालाबाजारी का भी डर सता रहा है, उस पर भी नजर है।
तो आंकड़ा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में वायरस की रफ्तार कितनी तेज है। महाराष्ट्र के बाद अब सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस यूपी में हैं। जो तस्वीर यूपी के 3 शहरों से आप देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे, जिसमें से आप समझ जाएंगे कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना कितनी तबाही मचा चुकी है। आगे क्या होगा ये नहीं कोई जानता, लेकिन ये मौजूदा तस्वीरें राजधानी की हैं। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन इसे ही कहते हैं। वाराणसी में भी अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार। हालात गाजियाबाद में भी बुरे हैं। प्रशासन के आंकड़ों के खेल को एबीपी गंगा ने एक्सपोज करके रखा, जहां पता ये चला कि हर दिन बस एक मौत का आंकड़ा बढ़ाने के बावजूद जो शमशान घाट है वहां पर इलेक्ट्रिक तरीके से शवदाह करने का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम वो कोरोना केसेस ही होते हैं। यही सही तरीका होता है डेड बॉडी को, ताकि संक्रमण ना फैल सके डेड बॉडी से, इसलिए इलेक्ट्रिक तरीके से शवदाह किया जाता है। ऐसे में उनका लगातार चलना ये बताने के लिए काफी है। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी सहयोगी शक्ति ने, जहां ये साफ तरीके से पता चलता है कि हालात कितने भयावह हैं और अब सावधानी की जरूरत हद से ज्यादा है, क्योंकि व्यवस्थाएं और वायरस से जंग में इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी जगह से जो कुछ कर सकते हैं वो करना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल ना जाना पड़े इसके लिए पूरी जुगत, पूरी सावधानी। सबसे पहले आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हरिश्चंद्र घाट पर इन दिनों खौफनाक मंजर है। लाशों की लंबी कतार लगी है। अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर सुबह के वक्त की है। आप शाम होने तक क्या मंजर होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वाकई यही कहना पड़ेगा, अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने, भगवान न करे ये दिन देखना भी पड़े, लेकिन देखा ही नहीं होगा। कईयों ने जो अनुभव रखते हैं वो भी कहते हैं कि हमने भी ऐसा मंजर नहीं देखा है, जहां इस कदर लाशों को लगातार जलाया जा रहा है। चिताएं जलती ही रह रही। हरिश्चंद्र घाट पे लकड़ी, इलेक्ट्रिक मशीनें, इन सब से अंतिम संस्कार होता है, लेकिन कमी पड़ने लगी है। लंबी लाइन लगी है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग आज हरिश्चंद्र घाट पे आए हैं, बनारस का हरिश्चंद्र घाट। आज जो है कि हमारे मित्र हैं राकेश श्रीवास्तव, इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उन्हीं को लेकर के उनकी डेड बॉडी जलाने के लिए यहाँ हरिश्चंद्र घाट पे आए। पहली बार इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। इन तस्वीरों के बाद एबीपी गंगा की टीम ने कई शहरों का जायजा लिया। जब आगरा में हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ताजगंज स्थित शमशान पहुंचे तो मानो प्रशासन की ऑल इज वेल वाली दावों की धज्जियां उड़ गई। कोरोना संक्रमण के लिहाज से आगरा में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूँ मोक्ष धाम ताजगंज में। बिल्कुल ताजमहल से लगता हुआ ये शमशान घाट है और आप देख सकते हैं कि श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी यहाँ इस पूरे शमशान घाट में व्यवस्थाएं देखती है और लगातार ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में डेड बॉडीज़ इस शमशान घाट में पहुंच रही हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार जो भी व्यक्ति के किसी प्रियजन की मौत होती है तो यहाँ से ही जो भी अंतिम संस्कार में चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, मसलन लकड़ी और अन्य सामान, तो यहाँ से ही उसकी पर्ची काटी जाती है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतर सिंह। अतर जी, ये बताइए कि पिछले 4-5 दिनों में स्थिति बदली है आगरा में, जिस तरह से लखनऊ में या अन्य शहरों का हाल है। एक औसतन कितनी जो शव होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, कितने आते थे और अब कितने बढ़ गए? कोई 20% का इजाफा तो हुआ है। गर्मियों में वैसे भी दर बढ़ती है, लेकिन 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा। जैसे अगर बात की जाए, संख्या की बात की जाए, कितनी एवरेज औसत कितनी लोगों का अंतिम संस्कार होता था और अब कितने का हो रहा है? आपको पूरा रजिस्टर मेंटेन किया? हाँ, 15 से लेके 18-20 तक होती थी। अब बॉडियाँ 25 से ऊपर जा रही हैं। 25 से ऊपर जा रही हैं जी। यानी करीब करीब 5 से लेकर 10 बॉडी एक्स्ट्रा रेगुलर आ रही है जी। तो आप समझ सकते हैं। तो यही हाल जो विद्युत शवदाह है वहाँ भी यही हाल है? हाँ, वहाँ का तो डबल से ज़्यादा एवरेज है इस समय। डबल से ज़्यादा है जी। तो वहाँ कितना फिगर रहता था औसतन? 8, 10, 12, अब 20 से ऊपर जा रही हैं वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं जो शमशान घाट है, नॉर्मल शमशान घाट है, वहाँ 5 से लेकर 10 जो शव हैं उसमें इजाफा हो रहा है और ज़्यादातर वही शव हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं दूसरी तरफ ये संख्या डबल हो चुकी है विद्युत शवदाह में, जहाँ कोविड के मरीजों का ही क्रिमेशन होता है और ऐसे में शमशान घाट
आगरा की हालत आपने देखी, गाजियाबाद की बात करते हैं। हिंडन शमशान घाट की तस्वीरें दिखाते हैं जो प्रशासन के झूठ की पोल खोल देंगे। प्रशासनिक आंकड़ों का सच क्या है, ये पड़ताल देखकर आप भी समझ जाएंगे। लगातार कोविड से स्थिति भयावह बनी हुई है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मोक्ष धाम पर और हम आपको ये दिखाने आए हैं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है। जो आंकड़े सरकार रोजाना जारी करती है, क्या वो सच है और उनमें क्या सच्चाई है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के जो सरकारी आंकड़े हैं वह मरने वालों की संख्या अभी तक उसमें 104 है। लेकिन हम इस समय जहां हिंडन पर पहुंचे हैं और हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कोविड जो पेशेंट हैं उनसे मरने वालों की संख्या किस तरीके से देखी जा सकती है। ये एम्बुलेंस हैं जिनमें डेड बॉडीज़ आई हैं जो कोविड पेशेंट हैं। ये लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए एम्बुलेंस का तो यहाँ पर तांता लगा हुआ है और यहाँ पर एक नहीं, इस समय यहाँ पर 10 एम्बुलेंस मौजूद हैं। जो ग्राउंड जीरो पे है हमें यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 10 एम्बुलेंस इस समय यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी कोविड पेशेंट की डेड बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर लाई गई हैं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन हम फिर वही कह रहे हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं वह सरकारी आंकड़े बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। लगातार जिस तरीके से कोविड की स्थिति इस समय भयावह बनी हुई है, हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और हम ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वह बिल्कुल अलग हैं ग्राउंड जीरो पर। तो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ डेड बॉडीज़ का आने का जो सिलसिला है इस समय जारी है। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं कितनी? सर अभी तो 2 दिन से थोड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? कितनी? सर लगभग 6-7 का रेशियो हो गया रोजाना का। और इस समय आज अभी तक तो हमने काउंट नहीं किया। देखिए जो स्थिति है